हाँ, देखा जाए आज हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रूफ ऑफ कुलम्ब्स लॉ। कुलम्ब्स लॉ को प्रूफ करेंगे किसकी मदद से? गॉस लॉ की मदद से। बहुत सिंपल सा चीज है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का जो मेथड होता है ना गॉस लॉ की मदद से, बस उसी का काम है। जैसे एकदम बहुत आराम से देख लेते हैं हम लोग, पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर जो निकाले हैं तो ये वाला इजीली हो जाएगा। जैसे कि देखा जाए, इसके करने से पहले एक पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना ये किया हुआ होना चाहिए गॉस लॉ की मदद से, तभी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि अगर यहाँ पर एक Q1 चार्ज है, ठीक है, यहाँ से आर डिस्टेंस पर मान लिया जाए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कोई एक ऐसा पॉइंट है P, ठीक, इस P पॉइंट पर पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं Q1 चार्ज की वजह से। तो निकालेंगे तो गॉस लॉ की मदद से निकालना होगा हमको। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक गॉसियन सरफेस खींच लिए, ठीक, आर डिस्टेंस पर ही एक स्फीयर को एक गॉसियन सरफेस की तरह ले लिए है, ठीक है। अब एक चीज देखा जाए तो देखा जाए क्या चीज, तो इस ये पॉजिटिव चार्ज है चूंकि, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हर तरफ तो बाहर की तरफ होता है, तो इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? बाहर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर की तरफ होता है। एरिया वेक्टर की बात करें तो एरिया वेक्टर भी सरफेस पे परपेंडिकुलर, हर तरफ सरफेस पे परपेंडिकुलर, सेम डेरिवेशन किए हुए हम लोग। एरिया वेक्टर भी किधर होगा? सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एक जैसा डायरेक्शन। इधर भी बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही होगा और एरिया वेक्टर भी सरफेस पे परपेंडिकुलर उधर ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर भी सरफेस पे परपेंडिकुलर। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री, हमेशा थीटा बराबर कितना होना है? 0 डिग्री होना है। तो एक बात हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए बराबर क्यू इनसाइड बाय क्या? एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ से लिखे हम लोग? फ्रॉम, ये कहाँ से लिखे हैं? फ्रॉम गॉसेस लॉ। गॉस लॉ से हम लोग इतना तो लिख ही सकते हैं। इंटीग्रेशन करते हैं ई और डी ए का, ई इंटू डी ए आई इंटू क्या, पहले डॉट प्रोडक्ट किए तो इतना इतना आई इंटू क्या, कॉस 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच हमेशा एंगल कितना होना है? 0 डिग्री। अंदर की चार्ज की बात करें तो इस स्फीयर के अंदर चार्ज कितना है? Q1। सेम डेरिवेशन हम लोग पॉइंट चार्ज के लिए कर चुके हैं। कॉस 0 का मान क्या होता है? 1 ई इंटू डी ए इंटीग्रेशन Q1 बाय क्या? एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर खींचेंगे। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट टर्म है भाई? क्यों है इलेक्ट्रिक फील्ड? हम लोग तो पॉइंट चार्ज जानते हैं कि पॉइंट चार्ज एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, तो फिर कैसा? तो देखा जाए जरा से, हम लोग जो स्फीयर लिए है ना, ये इस पॉइंट चार्ज से इसका सरफेस का हर एक पॉइंट मेरा कितनी दूरी पर है? r दूरी पर है। तो ये वाला पॉइंट भी r दूरी पर, यहाँ से ये वाला पॉइंट भी r दूरी पर, यहाँ से ये वाला पॉइंट भी r दूरी पर, यहाँ से ये वाला पॉइंट भी r दूरी पे, यहाँ से ये वाला पॉइंट भी r दूरी पे। तो सरफेस का हर पॉइंट क्या है? एक समान दूरी पर है। तो हम लोग लिखेंगे एक बात कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म ऑल ओवर दी सरफेस ऑफ गॉसियन स्फीयर। गॉसियन जो स्फीयर है, इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान एक समान होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट यहाँ से r ही दूरी पर है, ठीक है। अच्छा, तो ये मेरा कांस्टेंट टर्म डी ए का इंटीग्रेशन a हो गया ना, e इंटू ए बराबर अंदर का चार्ज Q1 बाय क्या? एप्सिलॉन नॉट। ई तो ठीक है। एरिया की बात करें तो पूरा एरिया स्फीयर का पूरा एरिया कितना होगा? 4 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर बराबर इधर क्या हो गया? Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर क्या, इसको उधर भेजेंगे तो Q1 बाय 4 पाई, और 4 पाई के साथ में ही एप्सिलॉन नॉट को रख लेते हैं, आर स्क्वायर को साइड इधर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा कर लिए। अब एक चीज़ देखा जाए, यहाँ तक कर लिए हैं। अब एक काम करते हैं हम लोग, अब ये छोटा सा हमको जगह का ज़रूरत है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या किया जाए, इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। ले लिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखा जाए ज़रा सा। वहाँ के बाद हमको जगह का ज़रूरत था, तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा मिटा लेते हैं, ठीक है, कोई कष्ट नहीं ना, ऐसे करके मिटा लिए, ठीक। यहाँ पर हम लोग आगे बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो कितना हो गया? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बाय क्या? आर स्क्वायर ना, ये इतना आया इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अब हम लोग लिख सकते हैं, नाउ पुट, ये यही है ना, KQ बाय आर स्क्वायर, KQ बाय आर स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है। इसी को हम लोग चाहते तो KQ1 बाय क्या? आर स्क्वायर भी लिख सकते थे ना। नाउ पुट अ चार्ज
चार्ज Q2 एट पॉइंट P, इस P पॉइंट पर एक Q2 चार्ज को रखो। तो जैसे ही P पॉइंट पर Q2 चार्ज को रखेंगे तो इस पर जो फोर्स लगेगा, देयरफॉर F बराबर कितना होगा, चार्ज इंटू कितना होता है, चार्ज इंटू यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर अभी अभी हम लोग कितना निकाले हैं, यही निकाले हैं, ये लिखो चाहे ये लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, के Q1 बाय क्या आर स्क्वायर निकाले हैं ना। तो देयरफॉर जो फोर्स है मेरा वो कितना हो गया, के Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या आर स्क्वायर। यही तो है मेरा क्या कूलम्ब्स लॉ, आर स्क्वायर। इसी को लिख सकते हैं, दिस इज कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, वहाँ तक करने के बाद इसको लिख लेना था। ठीक, तो यही तो बताता है ना कि फोर्स जो होगा दोनों Q1 Q2 के बीच 8 दूरी है, तो फोर्स लगेगा कितना, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी हो सकता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये मेरा हो गया क्या प्रूफ, पूरा अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। ठीक है, बस पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता था, तो ये तो आराम से हो ही जाना था। क्या सेम वैसा ही डेरिवेशन की वजह से था। बस अब इसको इतना ही रहने देते हैं।